नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में हम बहुत दिनों बाद जो है वो शेयर मार्केट की ओर लौटते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में पिछले जब से ट्रम्प साहब सत्ता में आए हैं और उन्होंने जो कि पूरे विश्व में जो कि व्यापार तंत्र है जिसपे चीन का बहुत बड़ा दबदबा है और अमेरिका सबसे अधिक सामान खरीदता है, यानी कि चीन जो है वो पिछले 45 साल में दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। यह अवसर भारत के पास भी आया था, लेकिन भारत के हमारे नेताओं ने, समाजवादी नेताओं ने उसे तुरंत ठुकरा दिया। उन्होंने कहा हम जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, हम समाज का ध्यान रखेंगे, हमारे अपने समाज के गरीबों का उत्थान करना है। तो कितना उत्थान हुआ या नहीं हुआ ये तो बात है कि 1991 में जाकर के $6 बिलियन के लिए भारत को जो है ना वो क्या क्या करना पड़ा, 16 भी गिरवी रखना पड़ा और फिर IMF की नीतियां माननी पड़ी, जिसको बताया जाता है कि मनमोहन सिंह जी की नीतियां हैं। कई तक प्रकार के इससे मिथ्या और झूठ इस देश में चलते रहते हैं। तो खैर, शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, हमारे देश के वामपंथी नाच रहे हैं। जब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ जाता है तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जब नीचे गिरता है तो तुरंत कूद कूद करके अपने बिलों से निकल के आ जाते हैं और नाचने लगते हैं कि देखो 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 सब उड़ गया, बर्बाद हो गया और ट्रंप ने ये कर दिया। तो ट्रंप ने ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि ट्रंप जो है वो मोदी जी का दोष है। यानी कुल मिला करके इस मामले में अगर पूरी दुनिया में शेयर मार्केट नीचे जा रहे हैं, लेकिन भारत का शेयर मार्केट सबसे कम नीचे गया है, तो इस बात पे उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी तो सिर्फ ये बताने में यह है कि ट्रंप जो है ये मोदी जी का दोस्त है, इसलिए सारा दोष मोदी जी का है। तो देखिए, वामपंथियों की बहुत बड़ी बड़ी व्याधियां हैं और इसी व्याधि के कारण चाहे रवीश कुमार पांडे हो या अशोक कुमार पांडे हो, जो दुनिया भर के इतिहास की और न्यूज को तोड़ मोड़ के पेश करने के अंदर महारत हासिल कर चुके हैं, वो शेयर मार्केट में कूद पड़े हैं, उसमें अपना ज्ञान बांट रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं कि देश लूट गया, बर्बाद हो गया, 20 लाख करोड़ डूब गए, 10 लाख करोड़ डूब गए, मोदी जी उतरते हैं। कुल मिलाकर उनका भाव ही रहता है। तो देखिए, तो मार्केट है, मार्केट में जो छोटे मोटे औसत लाभ के लिए आया उससे औसत जो है वो हानि भी होगी, जो बड़े लाभ के लिए आया है उसको बड़ी हानि भी होगी। ये तो व्यापार का नियम है। और हमारे देश में तो देखिए सरकारी नौकरी के लिए पागल होने वाला देश है। चीन इतना आगे क्यों बढ़ा, इसका मुख्य कारण ये भी है कि चीन ने अपने युवाओं को ट्रेन करके उनको संभला के अच्छे अच्छे काम में लगा दिया है। चीन का एक जो है वो कोई भी क्षेत्र का कार्यकार आदमी 2 या 3 आदमी बराबर काम कर लेता है, तो देखिए कितनी बड़ी बात है। ये भारत में तो है नहीं, क्योंकि हमारे भारत में तो 1 लाख बच्चे एक सरकारी नौकरी के लिए अपने 5 साल बर्बाद कर रहे हैं और उनके परिवार जो है अपना धन व्यर्थ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लाखों करोड़ों बच्चे, युवा एक सरकारी नौकरी के लिए, जो कि मानते हैं कि जीवन भर आराम से कट जाएगा, कई तरह की सुविधाएं। देखिए, सरकारी नौकरी को बुराई नहीं है, लेकिन परिस्थिति यह है कि सरकारी नौकरी को आसानी मतलब प्राप्त करने के लिए एक नौकरी के पीछे 1 लाख लोग अपना समय और अपने जो संसाधन, बच्चे और उनके परिवार नष्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये देश की इकोनॉमिक स्थिति से जुड़ी हुई बात है कि हम अपने युवाओं की शक्ति का, उनकी क्षमता का, उनके समय का कैसे उपयोग कर रहे हैं। तो भारत में तो 1 लाख लोग एक सरकारी नौकरी के लिए काम कर रहे हैं और चाइना में वही यूथ जो है, वो जो युवा है, उसको अच्छी तरह से ट्रेन करके उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस सेक्टर में डाल दिया है। इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत सारे चले गए हैं। तो ये बेसिक फर्क है। अब आ जाते हैं मार्केट पे। तो मार्केट की तो देखिए प्रवृत्ति है कि सेंटिमेंट ड्रिवन है। अभी सेंटिमेंट नीचे है क्योंकि ट्रंप साहब को हिलाना है। चीन जो है वो दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है, अमेरिका सबसे अधिक माल खरीदता है बाहर से और अमेरिका को परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा है, तो वो उसको ठीक करने के लिए लगे हुए हैं अपने हिसाब से। वो व्यापारी आदमी है, तो कुल मिलाकर के वो क्या करेंगे। लेकिन 2 तरह की बातें हैं, कुछ बात कर रहे हैं कि ट्रंप साहब ठीक नहीं कर रहे, गड़बड़ कर रहे हैं, और दूसरे लोग कह रहे हैं कि मुख्य रूप से वामपंथी कह रहे हैं कि ट्रंप ने लूट लिया, डुबो दिया। जैसे भारत में कहते हैं मोदी जी ने डुबा दिया, जबकि परिस्थितियां दूसरी हैं। इनकी कभी हम फ्रेजाइल 5 में थे, आज हम अब जो है ना बेस्ट परफॉर्मिंग 3 के अंदर आने के आसपास खड़े हुए हैं। उसमें समय लगा, वो एक अलग बात है। लेकिन मुख्य बात अगर शेयर मार्केट की करें, कि परिस्थिति की करें, तो आज बहुत सारे अवसर हैं
कि कई शेयर जो है वो अपने अधिकतम मूल्यों से 50% नीचे जा चुके हैं, 30% नीचे जा चुके हैं, 20% नीचे जा चुके हैं। और जैसे ही ये सब उथल पुथल ठहरेगी, संभलेगी, तो तुरंत उसके अंदर जो उछाल आएंगे वो उन गैस शेयर में आएंगे जो कि भारत की इंटरनल कंजम्पशन से लिंक्ड है, और आईटी सेक्टर दुनिया के बाहर से भी लिंक्ड है, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी लिंक्ड है। तो इसके अंदर निश्चय ही कुछ हड़बड़ी में निर्णय लेने की निश्चय आवश्यकता नहीं है। इसमें सोच समझ के निर्णय लें, एनालिसिस करें या कि वित्तीय सलाहकारों से बातें करें। कुल मिलाकर उन शेयर पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो अपने पीक से 50%, 20%, 30% नीचे आ गए हैं। इन परिस्थितियों के कारण जैसे ये परिस्थितियां पलटेंगी, झुकी पलटेंगी, यानी कि लगातार तो ये चल नहीं सकता है। हो सकता है 2-4% और नीचे चला, लेकिन अंत में तो आपको और हमको, यानी बाजार को और हम सबको ऊपर ही जाना है। तो शेयर मार्केट भी ऊपर जाएगा। तो इस समय इस पे ध्यान रखा जाए, इस पे विचार किया जाए। ये छोटी सी बातचीत का यही जो है वो ये चर्चा करने के लिए हमने बात शुरू की है। अब अपने विशेषज्ञ मित्रों से मिलेंगे कि किस क्षेत्र में जो है इस तरह की संभावनाएं हैं। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी, जो कि इस अवसर की ओर इंगित कर रही है, जो कि आज शेयर मार्केट के उथल पुथल के कारण हमारे सामने खड़ा है। कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा अवसर है। इस तरह के अवसर कभी कभी आते हैं। हो सकता है अभी कोई शेयर जो है 100 रुपए का जो 50 रुपए में मिल रहा है वो 55 या 60 में जाए, 45 चला जाए, लेकिन वो 45 चला जाएगा, अंत में तो 60 ही जाएगा। तो 60 जाएगा या 75 जाएगा, तो आप देखिए कि उसकी ऊपर बढ़ने की संभावना कितनी है। ये बात ठीक है कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या की जो है वो इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग की बात नहीं है। ये मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, निवेश की बात है। तो हम आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 का अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।